वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए यूपी पीसीएस 2024 का मेंस का जीएस 1 का पेपर है ये। 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 10 क्वेश्चन आपको 125 वर्ड में लिखने पड़ते हैं और जिनका हर एक क्वेश्चन का नंबर होता है 8। 10 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ते हैं 200 वर्ड में। इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे जीएस 1 का तो 15 पॉइंट का सिलेबस है, ठीक है। और हर सिलेबस के हर एक पॉइंट से इस बार क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी है आयोग ने। हालांकि इसमें अगर आप पेपर की सही से एनालिसिस करें तो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो 2018 के बाद के पेपर में पूछे गए हैं और कुछ जो सिलेबस के एग्जैक्ट पॉइंट हैं वहां से क्वेश्चन बनाए गए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इसका कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल जो दिया था, अगर आपने वो पढ़ा होता और हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आपने पूरी प्रैक्टिस करी होती, पूरा पेपर आप उड़ा के आते। बिल्कुल पूरा पेपर मेरे हिसाब से जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम जो चीजें प्रोवाइड करते हैं, सिलेक्शन मटेरियल प्लस लगातार जो पेपर वाइज करंट अफेयर भी देते हैं और लगातार आंसर राइटिंग फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, एक एक चीज हम बताते हैं कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे टू द पॉइंट लिखना है, कैसे क्वेश्चन की टाइप समझनी है। देखिए अगर आपको मेंस में ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए तो आपको हर एक क्वेश्चन का यह समझ में आना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उसके हिसाब से टू द पॉइंट आंसर सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए विद इन टाइम लिमिट और विद इन वर्ड लिमिट के साथ जब आप लिखेंगे तभी आप मेंस में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। हमारे एससीएस के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बहुत ही इजी टू मॉडरेट टाइप का है। आप बताइए कैसा लगा आपको पेपर। पहला क्वेश्चन जैसे यही कि भाई लिटरेरी सोर्सेस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डायरेक्टली अगर किसी ने थ्योरी भी पढ़ी होती और थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस की होती ये क्वेश्चन हो सकता था। अच्छा टॉपिक वाइज अगर आप देखें तो इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आए हैं और रिसोर्सेज से भी 1 क्वेश्चन आया है। अर्बनाइजेशन से 2 क्वेश्चन आए, एक स्मार्ट सिटी से और एक स्मार्ट विलेज से। स्मार्ट सिटी से पहले क्वेश्चन आ चुका था भाई। पॉपुलेशन से 1 क्वेश्चन आया है, पॉवर्टी से 1 क्वेश्चन आया है, सोसाइटी से 2 क्वेश्चन आया, आर्ट एंड कल्चर के 3 क्वेश्चन आया, बिल्कुल इजी। मॉडर्न हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया, ओशियनिक रिसोर्सेज से 1 क्वेश्चन आया है, रोल ऑफ वुमेन से 1 आया, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से 1 और एक ग्लोबलाइजेशन से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी है। ये इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। दूसरा कि भाई ये इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री अगर आप देखें इसके सिलेबस में बाकायदा 1960s तक मेंशन्ड है और क्वेश्चन भी वही आ गया कि भाई क्या है इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप समझ रहे हैं 1950s से 60s तक का पीरियड का ही है सिलेबस में बस, और एग्जैक्टली वही पूछा है। फिर नेपोलियन से रिलेटेड आया, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बाकायदा हमने सारा नोट्स वगैरह दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि ये मतलब एवरग्रीन क्वेश्चन है। ये कितनी बार जो है पूछा, लाखों बार पूछा जा चुका है। ये मैंने जहां तक देखा है यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कई बार, इवन कई सारे और स्टेट पीसीएस में भी पूछा सकता है। एवरग्रीन टाइप का क्वेश्चन है ये। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या जो है कंट्रीब्यूशन है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सीधे सीधे सिलेबस का है ये, ठीक है। अच्छा आप ये देखिए ध्यान से कि भाई हर एक क्वेश्चन का वर्डिंग अलग है, कभी डिस्कस है, कभी एक्सप्लेन है, कभी डिस्क्राइब है ना। तो इस तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि इसमें बहुत और वैसे वाले जैसे कमेंट वाला भी है ना, क्रिटिकली एनालाइज वाला भी है, ऐसे आउटलाइन है, मेन फीचर है ना। तो इस तरह के वर्डिंग्स में के हिसाब से पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखा जाता है। लगातार हमारे मेंस आंसर राइटिंग के ग्रुप चलते हैं और लगातार उसमें प्रैक्टिस कराई जाती है, बल्कि हम तो थोड़ा हार्ड टू जो है मॉडरेट टू टफ लेवल की प्रैक्टिस कराते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम बीच बीच में देते रहते हैं। हमने अपने 7800 वाले ग्रुप में करीबन 600 क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिए हैं। अगर आपने जीएस 1 का वो भी देखा होता तो करीबन 60% क्वेश्चन उसी से आ गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर, सीधे सीधे थ्योरी से क्वेश्चन है ये। यूज ऑफ ओशियन फॉर ह्यूमंस, भाई ओशियनिक रिसोर्सेज जो पॉइंट है ना, अगर आपने इस सिलेबस का पॉइंट भी पढ़ लिया होता जितना हमने दिया है, आराम से इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते थे। 125 वर्ड में लिखना था, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर इंटर रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल और वेजिटेशन, बिल्कुल एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बाकायदा थ्योरी वगैरह में दिया गया है। स्मार्ट सिटी और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक पहले का भी क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सीज्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, सारा सब थ्योरी वगैरह दिया हुआ है, सीधे सीधे पढ़ के सीधे सीधे लिखा जा सकता था। मैं तभी कहता हूं यूपी पीसीएस मेंस के सिलेबस का जो हर एक अगर टोटल जीएस 1 से लेकर 6 तक का मिला है 107 पॉइंट का सिलेबस है। सिलेबस को बाकायदा उसकी बेसिक जो स्टैटिक जीएस है वो आपको पता होना चाहिए, उसके करंट अफेयर अपडेट पता होने चाहिए। इतना भी अगर आप कर रहे होते, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मान लो नहीं भी किए होते तो बहुत सारे क्वेश्चन फिर भी आप कर सकते थे। हालांकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बिना मेंस निकालना बिल्कुल इंपॉसिबल चीज है, क्योंकि आप पढ़ चाहे जितना लो, जब तक आप उसको खुद लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे। जैसे हमारी टीम है 9 साल से एक्सपीरियंस्ड है, हम लगातार लोगों को गाइड करते हैं। हमारे अंडर गाइडेंस में एसडीएम डीएसपी सहित हर बार टॉप रैंक जाती है। यूपी पीसीएस के पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते रहे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, प्री में ही नहीं मेंस में भी।
मेंस का हम ज्यादा जो है इसमें दिखाते नहीं है, लेकिन मेंस में जितना हम करा देते हैं, अगर वो कोई एग्जैक्टली फॉलो कर ले, पूरा का पूरा जीएस 1 से लेकर 6 तक का सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकता है। फिर देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, बहुत जो है रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट हुआ था बंगाल में, उसके जो है डेवलपमेंट के बारे में बताना है ना, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मेन फीचर संगम पीरियड लिटरेचर, सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चन। इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन आ गया, है ना। फिर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी, ये तो बिना पैदा हुआ बच्चा भी बता सकता है। मतलब ये बचपन से हम लोग एनसीईआरटी वगैरह अगर आपने पढ़ी होगी, 9th 10th 11th 12 वाली भी बेसिक बुक भी पढ़ी होगी, तो आप आराम से बता सकते हैं। फिर रीजनलिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, तो आना ही था। कितने सारे आर्टिकल लगातार आते रहते हैं हमारे जो मेंस के करंट अफेयर में, हमने कितने बार इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। स्मार्ट विलेजेस का क्वेश्चन आ गया, है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, देखिए यहां पे एक नया वर्ड का देख रहे हैं, इलुसिडेट। तो हर एक क्वेश्चन में एक जो है वो कीवर्ड होता है कि भाई उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसी से पता चलता है, ठीक है। सुनामी का भैया कैरेक्टरिस्टिक, कॉज और इफेक्ट विद एग्जांपल, डायरेक्ट थ्योरी का सवाल है। मेरे हिसाब से तो जीएस 1 भाई मैं तो कहूंगा इजी टू मॉडरेट ही रहा ये। आप बताइए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंस के पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना 3 घंटे में लगातार, ठीक है। जीएस 1 का पेपर हो चुका है, इसका पेपर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूं। इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करके रखो लगातार। प्रीवियस ईयर पेपर सारे आपको यूपीपीसीएस के, यूकेपीएससी के, लगातार जीएस का रिवीजन, बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव में यहाँ पे लगातार चलाते रहते हैं। इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके रखो। यूपीपीसीएस 2025 की भी मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आंसर राइटिंग का भी लगातार चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, एसे राइटिंग का भी चल रहा है, हिंदी राइटिंग का भी चल रहा है। यूपीपीसीएस 2026 की भी प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है। हमारे इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी लेके यूपीपीसीएस की सिलेक्शन तक की तैयारी सिर्फ एक ही जगह से कर सकते हैं।